नमस्कार मित्रहो, मी अमित काकडे आपणा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. 107.1 FM रेनबोच्या माध्यमातून आपण माझा आवाज ऐकत असता. पण आज तुमच्या कानी एक वेगळा आवाज पडणार आहे. ज्या म्हणतात की बिखरने के तो लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे. और यही अवसर उन्होंने ढूंढा है अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी आवाज़ से आप सभी का दिल जीतने का. स्वर नैना इस प्रोग्राम के ज़रिए कई सदाबहार गीतों की बौछार लेकर आपके सामने हाजिर हो रही हैं मिसेस नयन ठेकेदार जी, ज्या खरं तर पेंडसे म्युझिक अकॅडमीशी संबंधित आहेत. गुरु अनघा पेंडसे यांच्याकडे अनेक वर्षांपासून त्या संगीताचं शिक्षणही घेत आहेत आणि याच निमित्ताने त्यांनी अनेकदा आपला आवाज लोकांपर्यंत पोचवलेला आहे. अनेक गाण्याच्या मैफली रंगवलेल्या आहेत. पण आपण सारे जाणता कोरोना काळामध्ये लॉकडाऊनमुळे आपण सगळेजणं अनेक चांगल्या संगीत मैफिलींपासून मुकलेलो आहोत. मग ही संगीताची शृंखला आपण थांबवायची का, किंवा संगीताचं जे सादरीकरण असतं, ज्या कार्यक्रमांचं सादरीकरण असतं ते थांबवायचं का? तर मुळीच नाही. हा निर्णय आमचा नाही बरं का, तर ठेकेदार कुटुंबियांचा. नेहमीच त्यांच्या संगीत प्रेमाला जोड लाभली ती त्यांच्या पतीची, म्हणजेच मिलिंद ठेकेदार यांची. आणि म्हणूनच मकरंद या त्यांच्या बंगल्यावर अनेकदा अनघा पेंडसे, आमचे तबलावादक रवी नवले आणि ठेकेदार कुटुंबियांचं जेव्हा कधी संगीत कार्यक्रमावर विषय झाला किंवा त्यांच्याविषयी बोलणं झालं तर नवीन कार्यक्रमाची निर्मिती झाल्याशिवाय राहिलेली नाही. आणि त्याचंच हे एक आणखी पुष्प आहे. स्वरनयना या कार्यक्रमाच्या रूपात आपण सगळ्यांना पाहायला मिळतं आहे. आज या कार्यक्रमातून अनेक मराठी आणि हिंदी गाणी नयन ठेकेदारजी आपण सगळ्यांसाठी साकारणार आहेत. तुम्हा सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया आवश्यक आहेत बरं का, कारण त्यानेच त्यांनाही हुरूप येईल आणि आम्हालाही मजा येईल. चला तर मग सुरुवात करूयात स्वर नैना या कार्यक्रमाची. फिरत्या चाकावरती
फिरत्याचा कावरती देसी मातीला कार विठ्ठला तू वेडा कुंभार विठ्ठला तू वेडा कुंभार विठ्ठला तू वेडा कुंभार. वा वा वा, क्या बात आहे. पहिल्याच गाण्यानं आपल्या नजरेसमोर नयन ठेकेदार यांनी साक्षात पंढरीचा पांडुरंग उभा केला आणि नुकतीच आषाढी एकादशीही होऊन गेलेली आहे. त्याच निमित्तानं पंढरपूरच्या विठोबाचा आशीर्वादही त्यांनी संपादित केला आहे. आता त्यांना कसलंही भय नाही. यापुढे पहा, एकामागोमाग एक अशी गाणी त्या दमदारपणे सादर करतील की आपणही म्हणाल वाह क्या बात आहे. मंडळी, बऱ्याच वर्षांपूर्वी, जवळपास 50 वर्षांहून अधिक काळ झालेला असेल एका गाण्याला, जे गाणं तत्कालीन 20-21 तरुणीच्या मनातून प्रकट होतं. आणि हे गाणं काय तर नेमकं तिच्या मनातल्या भावना आहेत, ज्या एका प्रेमगीतातून व्यक्त होतात. एक संगीतकार जेव्हा कवी म्हणूनही जन्माला येतो आणि स्वतःचे शब्द रेखाटतो, त्यांनाच चालीतही बांधतो आणि लता दीदींच्या आवाजात हे गाणं स्वरबद्ध करतो, तेव्हा ते गाणं प्रत्येकाला जुनं नाही तर प्रत्येक क्षणाला तितकंच नवीन वाटतं. कारण तितकीच लोभस चाल आहे, सहज सुंदर शब्द आहेत आणि सुश्राव्य सादरीकरण आता होणार आहे कामापुरता मामा या चित्रपटातल्या या गीताचं. जीवनात ही घडी अशीच राहू दे जीवनात ही घडी अशीच
जिंदगी के तपते रेगिस्तान में अगर हरित भूमि की तलाश करनी हो तो जो सुकून मिलता है ना, बस वही सुकून हम सभी को गज़ल सुनने के बाद मिलता है। गज़ल के बारे में जब कभी कहा जाता है तब कई सारे शायर याद आ जाते हैं, कई वो आवाज़ें याद आ जाती हैं जिन आवाज़ों ने उन सभी शायरों की लिखावट को आप सभी के सामने बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में बयां किया है। और इसमें अगर पाकिस्तानी शायर फ़याज़ हाशमी की लिखावट हो और फरीदा खानूम जी की गायकी हो तो फिर हमें वही मशहूर गज़ल याद आती हैं जो कि आज नयन जी आप सभी के सामने पेश करने वाली हैं। बट मुझे ये लगता है कि ये पेश तो आप सभी के लिए करेंगी, मगर इस गज़ल के ज़रिए इशारा करेंगी अपने पति को यानी मिलिंद जी को। एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते जब कभी उनका देश विदेश में जाना होता है तब शायद उनके लिए नयन जी का यही तो कहना होगा। क्या? आइए सुनते हैं।
ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कैद में जिंदगी है, मगर वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है वो आजाद है, चंद घड़ियां यही है वो आजाद है। इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तड़पते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना किसी को उनके कद का गुमान है, वो है तो आसमां मगर फिर भी सर झुकाए खड़ी हैं। कुछ ऐसा ही हम कह सकते हैं नयन जी के बारे में, जो कि हर बार बहुत ही हम्बल रहती हैं और हर किसी से बहुत ही गहरा रिश्ता निभाती भी हैं। आज ऐसी नयन जी कई सारे गीतों के साथ आप सभी से मिल रही हैं। हर गाना अलग अलग मूड क्रिएट कर रहा है और साथ ही साथ अलग एरा को भी बयां कर रहा है। आइए अब चलते हैं 40-50 के दशक के एक ऐसे गाने की ओर जो गाना एक हास्य अभिनेत्री ने गाया है। जी हाँ, उमा देवी, हम जिन्हें टुनटुन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि नौशाद के पीछे वो यूं ही लगी रही कि आप मुझे गाना ही नहीं देते, गाना ही नहीं देते। आखिरकार एक एक्ट्रेस को नौशाद जी ने ऑडिशन के लिए बुला लिया और उनका ऑडिशन लेने के बाद उन्हें गाना भी दे दिया। फिल्म थी दर्द, और इसी गाने से आज भी टुनटुन जी एज अ सिंगर याद की जाती हैं और कई लोग उन्हें एज एन एक्ट्रेस भी याद करते हैं, स्पेशली कॉमेडियन के रूप में। तो आइए उमा देवी जी को याद करते हैं और साथ ही साथ इस अंदाज को नयन जी की आवाज़ में सुनते हैं। अफसाना लिख रही
कसलं कमालीचं गाणं आहे हो. आणि पहा तो ब्लॅक अँड व्हाईट एरा आजही किती रंगीत वाटतो नाही, या गाण्यांमुळे, त्या काळच्या अनेक अभिनेत्यांमुळे आणि एकंदरीत त्या सगळ्याच कला सादरीकरणामुळे. पण मंडळी, नौशाद म्हणा, खय्याम म्हणा किंवा शंकर जयकिशन म्हणा किंवा अगदी जयदेव म्हणा यांसारख्या मातब्बर संगीतकारांकडे एक व्हायलिन वादक म्हणून आपल्या एका मराठी माणसानं काम केलं. अनेक काळ गाणी वाजवली, अनेक दशकं त्यांनी वाजवलेली गाणी आजही आपल्या कानावर पडत आहेत. आणि इतकंच नव्हे तर एक व्हायलिनिस्ट म्हणून नाही तर एक संगीतकार म्हणूनही त्यांनी एक आपली वेगळी ओळख प्रस्थापित केली. मराठीत चांदणे शिंपित जाशी या चित्रपटाच्या माध्यमातून त्यांनी संगीतबद्ध केलेली अनेक गाणी आपल्या भेटीला आली. त्यातलंच हे एक गीत अनुराधा पौडवाल यांनी गायलेलं. हे चांदणे गाणी शिंपीत रात्र आली, धरती प्रकाश वेळी ओल्या गवात न्हाली, ओल्या गवात न्हाली. हे चांदणे गाणी शिंपीत रात्र आली, धरती प्रकाश वेळी ओल्या गवात न्हाली, ओल्या गवात न्हाली. तारे निळ्यान भात हे गुंज सांगतात, हा रंग वेगळा हा फुलत्या नव्या कळीस. तारे निळ्यान भात हे गुंज सांगतात, हा रंग वेगळा हा फुलत्या नव्या कळीस. भातल्या वराला, भातल्या स्वराला का जाग आज आली, धरती प्रकाश वेळी ओल्या गवात न्हाली, ओल्या गवात न्हाली. तो स्पर्श चंदनाचा, की गंध यौवनाचा, उधळीत रंग आला स्वप्नातल्या स्वरांचा. तो स्पर्श चंदनाचा, की गंध यौवनाचा, उधळीत रंग आला स्वप्नातल्या स्वरांचा. ती रात्र धुंद होती, ती रात्र धुंद होती, स्वप्नात रंगलेली, धरती प्रकाश वेळी ओल्या गवात न्हाली, ओल्या गवात न्हाली. हे चांदणे गाणी शिंपीत रात्र आली.
ऐसे कई महान संगीतकारों की रचनाओं को आप सभी के सामने बयां करते वक्त नयन जी अब की बार एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन लाई है। वो कॉम्बिनेशन है डांस, एक्टिंग और नज़ाकत से भरा हुआ। और ये तीनों चीज़ों का जब कभी जिक्र होता है तब हमारे सामने बस एक ही नाम आ जाता है हमारी जुबां पर। कौन सा? रेखा जी का। जी हाँ दोस्तों, अपने एक्टिंग के ज़रिए, अपने नज़ाकत के ज़रिए और साथ ही साथ उतने ही बेहतर डांस के ज़रिए उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि मुझे कोई बीट नहीं कर सकता। और रेखा की खूबसूरती का तो क्या कहे यार, अमिताभ ही क्या, हम सभी उन पर दिल दे बैठते हैं। मगर उनकी खूबसूरती और उभर के आई जब उमराव जान फिल्म में वो हम सभी को मुजरा करती नजर आई। राग भूप पर आधारित खयाम जी की ये रचना आशा जी ने कुछ इस तरह गाई कि शहरयार के बोल भी कह उठे लाजवाब। नेशनल अवार्ड के हकदार इन तीनों ने, माने रेखा, आशा जी और खयाम जी ने, हम सभी को दिखला दिया कि ये गाना लाजवाब हम ही बना सकते हैं। आइए इस मुजरे को सुनते हैं नयन जी की जुबानी। इन आँखों की मस्ती के आ आ इन आँखों की मस्ती के मस्ताने
में फरोजा को इस शम में फरोजा को आंधी से डराते हो, आंधी से डराते हो। इस शम में फरोजा, इस शम में फरोजा, परवाने हजारों हैं, परवाने अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती। ना अजून झालो मोठा, ना स्वतंत्र अजूनी झालो, तुझं वाचून उमगत जाते, तुझं वाचून जन्म चाडतो. हे शब्द आहेत कवी संदीप खरेचे. आयुष्यावर बोलू काही हा कार्यक्रम पाहणं म्हणजे प्रत्येकासाठी एक वेगळी अनुभूतीच. पण या कार्यक्रमातून किंवा कवीच्या नजरेतून हे गाणं पती पत्नीच्या रिलेशनशिपला व्यक्त करतं. संसार फाटका होतो म्हणजे नेमकं काय, किंवा चंद्रही पोरका होतो म्हणजे काय, हे जेव्हा पती पत्नीच्या बाबतीत आपली भावना व्यक्त करतो, जसं संदीप खरे म्हणतात, तेव्हा आपल्याला अगदी पटतं. पण आज हे गाणं आपण एका वेगळ्या रिलेशनशिपला डेडिकेट करणार आहोत. आईवडिलांचं आणि मुलीचं नातं. आज एका वेगळ्या अंगाने या गाण्याकडे पाहूयात आणि हे गाणं ऐकूयात आणि आपण समजूयात की मिलिंदजी आणि नयनजी हे एक जोडपं बऱ्याच वर्षापासून आपल्या मुलीला मिस करतायत. मुलगी कल्याणी विदेशात आहे आणि आईवडिलांकडून मुलीसाठी म्हटलं जाणारं हे गाणं अशा प्रकारे जर गायलं गेलं तर ते डायरेक्टली हिट करेल कल्याणीच्या हार्टला. आणि ही एक वेगळी रिलेशनशिप या गाण्याच्या माध्यमातून व्यक्त होईल असा आमचा अंदाज आहे. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की जेव्हा कधी एक स्त्री एका बाळाला जन्म देते तेव्हा केवळ त्या बाळाचा जन्म होत नसतो, तर दोघा जणांचा जन्म होत असतो बरं का. बाळासमवेत आईचासुद्धा तो पुनर्जन्म मानला जातो. आणि म्हणूनच ही नाळ त्यावेळेस जरी तुटली तरीसुद्धा आयुष्यभर कधीही न तुटणारी आहे. कोणताही मोबदला न घेता टिकणारं हे प्रेम असतं ते आईवडिलांचं आपल्या मुलांशी असतं. आणि अगदी असंच प्रेम गेल्या अनेक वर्षांपासून, अगदी जन्मापासून या कुटुंबामध्ये रंगलेलं आहे. फक्त विदेशात असल्याकारणाने थोडंसं दुरावलेलं आहे. त्यामुळे आज कितीही माणसं या घरात पाहुणे मंडळी म्हणून आली, मकरंद घरामध्ये कितीही दिवाळीला रोषणाई झाली तरीसुद्धा कल्याणीच्या येण्याने खऱ्या अर्थाने या बंगल्यामध्ये जी दिवाळी साजरी होते ती दिवाळी हे दोघंही जण मिस करतायत. कल्याणी, वी वॉन्ट टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू यू फ्रॉम युअर पॅरेंट्स. लेट्स हॅव दिस वन. असतेस घरी तू जेव्हा, असतेस घरी तू जेव्हा, जीव तुटका तुटका होतो, जगण्याचे विरती धागे, संसार फाटका होतो. नसतेस घरी तू जेव्हा, नभ फाटून वीज पडावी, कल्लोळ तसा ओढवतो. नभ फाटून वीज पडावी, कल्लोळ तसा ओढवतो. ही धरा दिशाहीन होते, ही धरा दिशाहीन होते, अन चंद्र पोरका होतो. नसतेस घरी तू जेव्हा. वीता उणे दाराशी, विरंसून जात
खिडकीशी थबकून वारा, खिडकीशी थबकून वारा, खिडकीशी थबकून वारा, तव गंधा वाचून जातो, नसतेस तरी तू जेव्हा. तव मिठीत विरघळणाऱ्या मज स्मरतीला घव वेळा, तव मिठीत विरघळणाऱ्या मज स्मरतीला घव वेळा. श्वासाविन हृदय अडावे, श्वासाविन हृदय अडावे, मी तसाच अगतिक होतो, नसतेस घरी तू जेव्हा. तू सांग सखे मज काय, मी सांगू या घरदारा. तू सांग सखे मज काय, मी सांगू या घरदारा. समयीचा जीव उदास, समयीचा जीव उदास, समयीचा जीव उदास, माझ्यास म्हणून मिळतो, नसतेस घरी तू जेव्हा. ना अजून झालो मोठा, ना स्वतंत्र अजूनी झालो, ना अजून झालो मोठा, ना स्वतंत्र अजूनी झालो. तुझ वाचून उमगत जाते, तुझ वाचून उमगत जाते, तुझ वाचून जन्मच जगतो, नसतेस घरी तू जेव्हा. नसतेस घरी तू जेव्हा. जीव तुटका तुटका होतो, जगण्याचे विरती धागे, संसार फाटका होतो, नसतेस घरी तू जेव्हा. मजरू सुल्तानपुरी बहुत ही बढ़िया लिखते हैं. वो कहते हैं कि तुम्ही को चुन लिया नज़र की बात है, लिया गम आपका ये तो जिगर की बात है, मगर फिर भी हो तुम खफा ये तो असर की बात है. और ऐसा कई गहरा असर कई शायरों ने अपने अपनी शायरियों में या गज़लों में डाला है. अब यही नज़्म देखिए जो कि अगली पायदान पर आने वाली है. फैज़ की लिखी ये नज़्म है जिसमें मानो आशा जी की गायकी हम सभी को कुछ ऐसे लग रही हैं कि वो अपने प्रेमी के लिए कसीदे पढ़ रही हो इस नज़्म के ज़रिए. तो आइए उन्हीं कसीदों को फिर एक बार सुनते हैं नयन जी की ज़ुबानी. मगर हाँ, आपकी बार नयन जी ये कसीदे पढ़ेंगी मिलिंद जी के लिए.
जब हाथ में कलम आ जाए और फिर एक फनकार के रूप में अपनी पहचान बन जाए तो जात धर्म ये सब कुछ लोग भूल जाते हैं और सिर्फ मिले काम को न्याय देने का फ़र्ज़ निभाते हैं। कुछ ऐसा ही फ़र्ज़ मजरू सुल्तानपुरी ये इंसान एक भजन लिखने के लिए निभाने जाते हैं, तब बहुत ही बेहतरीन भजन फिल्म शागिर्द के लिए हम सभी के लिए लिख जाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उसे संगीतबद्ध करते हैं और लता जी की आवाज़ में उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो वही भजन जो कि निर्गुण भक्ति बयां करता है, आज हम नयन जी की ज़ुबानी सुनने वाले हैं। अब तक उन्होंने कई सारे अलग अलग कलर्स गानों के बयां किए हैं, तो क्यों ना एक भजन का कलर भी नयन जी की आवाज़ में सुने, है ना? तो आइए राग मांझ खमाज पर आधारित ये रचना हम सुनेंगे नयन जी की ज़ुबानी। दोस्तों 40-50 के दशक की अगर बात करें तो उस दशक में ऐसी कई सारी आवाज़ें हम सभी को सुनने मिली जो कि कई अभिनेत्रियों के लिए सटीक बैठी। वॉइस में एक अलग टिम्बर को मैच करके उसे पूरे गाने में मेंटेन रखना, ये अनुनासिक तरह जो गायकी थी वो बहुत सिंगर्स ने अपनाई थी, चाहे अमीर बाई कर्नाटकी हो
या फिर जोहराबाई अम्बाला वाली हो, सुरैया हो, नूरजहाँ जी हो, या फिर अन्य ऐसे कई सारे सिंगर्स। मगर इनमें से कई सारे सिंगर्स को पछाड़ देने वाली लता जी का क्या कहना, जब वो आई तो ऐसे कई सारे नाम अनसुने होने जाने लगे। मगर इसमें बहुत देर तक अपना परचम लहरा रही थी वो एक आवाज़, जो आवाज़ नई अभिनेत्रियों के लिए भी उतनी ही सटीक बैठ रही थी, जो कि पुराने ज़माने में लोगों को बेहद पसंद आ रही थी। शमशाद बेगम जी के बारे में मैं कह रहा हूँ। एक बहुत ही अनोखी आवाज़, मानो उनकी कॉपी कोई कर ही नहीं सकता और उन जैसी आवाज़ भी फिर एक बार बन ही नहीं सकती। आपको याद होगी CID फिल्म, जब वहीदा रहमान सबसे पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही थी, तब उनके लिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये गाना भी शमशाद जी ने ही तो गाया था। और कुछ सालों के बाद जब वैजयंती माला भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही थी, उनके लिए भी सबसे पहला गाना हमारी शमशाद बेगम जी ने ही गाया। कहने का मतलब ये कि लता जी के आने के बाद भी जो खुद अपनी गायकी से लोगों का दिल जीतती रही और बॉलीवुड में अपना स्थान कायम रखने पर उतनी ही सक्षम रही, ऐसी शमशाद बेगम जी को आज हम याद करने वाले हैं, उन्हीं के गाए गाने के साथ। नयन जी की जुबानी इस गीत को सुनते हैं। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, आके फिर ना जाना रे। छम छमा छम छम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, ओ मोहे लेके जाना रे। छम छमा छम छम चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी। पहले पहले प्यार की पहले पहले बात होगी, पहले पहले प्यार की पहले पहले बात होगी। खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। थोड़ी थोड़ी छेड़ होगी, थोड़ा थोड़ा प्यार होगा, थोड़ी थोड़ी छेड़ होगी, थोड़ा थोड़ा प्यार होगा। कभी इकरार होगा, कभी इनकार होगा, कभी इकरार होगा, कभी इनकार होगा। तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे, सैया दिल में आना रे, वो आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। छम छमा छम छम तुम मेरे पास होगे, गम बड़ी दूर होगा, तुम मेरे पास होगे, गम बड़ी दूर होगा। कहता है जिया मेरा होगा जरूर होगा, कहता है जिया मेरा होगा जरूर होगा। लाना रे लाना तशरीफ लाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। छम छमा छम छम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे। छम छमा छम छम लता मंगेशकर और मदन मोहन, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहा जिसको लोगों ने आज तक प्यार किया है और इसके आगे भी ज़रूर करते रहेंगे। रीज़न भी कुछ ऐसा ही था
इतने सदाबहार गाने इन दोनों ने मिलकर दिए कि मानो बहन और भाई का ये जो रिश्ता रहा वो कई सालों तक याद किया जा रहा है उनके फ़न की वजह से। मगर इसी बात से खफा रही आशा जी जब मदन मोहन जी से मिलती है और कहती है कि भैया आप सिर्फ मेरी बहन को ही गाने देते हैं, दीदी के अलावा कभी मेरा भी विचार करो। तो मदन मोहन जी कहते हैं कि नहीं, जब तक लता जिंदा है तब तक मैं लता जी की आवाज़ में ही गाने रिकॉर्ड करूँगा, मगर जब ज़रूरत पड़े तब ज़रूर मैं आपको याद करूँगा। और यही बात जो कही थी कुछ दिनों पहले वो आखिर पर्दे पर आ जाती हैं जब मेरा साया इस फिल्म में साधना पर फिल्माया गया एक बहुत ही चुलबुला अंदाज रिकॉर्ड करने की बात निकल आती है। आशा जी को बुलाया जाता है। आशा जी इस गाने को कुछ इस तरह गा जाती है कि मानो फिल्म के सभी गाने लता जी गाती हैं और केवल एक गाने के ज़रिए आशा जी दिखा देती हैं कि मेरी आवाज़ में वो शौक़ी हैं। बस वही शरारत, वही नटखट अंदाज आज इस गाने के ज़रिए बयां करने वाली हैं हमारी नयन जी। आशा जी के इस नटखट अंदाज को उतने ही नटखट अंदाज में आप भी सुनिएगा और घर बैठे एंजॉय कीजिएगा। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूँ आजा बाकी चोरी, मैं बोली ना 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 बाबा आकर चोरा चोरी, नाच छुआया सैया ने कन्हैया नाही छोड़ी, हाय कन्हैया नाही छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा घर की छत पे मैं खड़ी गली में दिल बचाने, घर की छत पे मैं खड़ी गली में दिल बचाने, हंस के बोले नीचे आ अब नीचे आके मार, या अंगूठी फेंक अपनी या छल्ला दे बिछाने, घर की छत पे खड़ी खड़ी मैं हुई शर्म के पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? दया फिर झुमका गिरा रे हम दोनों के इस प्यार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका। दोस्तों खुद के लिए तो सभी जी लेते हैं, मगर कभी औरों के लिए भी जीकर देखो। ये एक अनोखा मैसेज हम सभी को देने वाली नयन जी ने अपना बर्थडे कुछ अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहा और उसे अंजाम देने के लिए सभी म्यूजिशियंस का जो सहारा मिला है उनको हम कैसे भूल सकते हैं। हारमोनियम पर उनका संगत करने वाली उनकी गुरु और कई सालों से उन्हें संगीत की शिक्षा दे रही अनघा पेंडसे जी हमारे साथ हैं। तबले पर हैं इस प्रोग्राम के संगीत संयोजक रवि नवले जी
कीबोर्ड पर है विनय चेउलकर जी और ऑक्टोपैड पर सचिन नाखवा जी। कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ साउंड इंजीनियर राकेश साउंड क्राफ्ट के भगवान भोईर जी ने भी हमारा साथ निभाया है। और मकरंद इस बंगले में नयन जी अक्सर कभी कभी कंप्लेंट करती हैं कि ये यहाँ पे क्यों रखा, ये यहाँ पे क्यों रखा, मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी पत्नी की इच्छा साकार करने के लिए ड्राइंग रूम को स्टूडियो का रूप देने वाले मिलिंद ठेकेदार जी को हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने ही मानो इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है, ऐसा भी अगर कहे तो शायद गलत नहीं होगा। तो मिलिंद ठेकेदार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आप सभी का हम शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि इस डिजिटल महफिल को ऑडियंस तो चाहिए, और आपने जो प्यार दिया है उसके लिए ज़रूर हम आपके शुक्रगुजार हैं। इन सभी के साथ मैं आप सभी से जो बातें कर रहा हूँ, मेरा नाम है आरजे अमित। 107.1 FM रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित इस टैगलाइन के साथ मैं आपसे बातें करता रहता हूँ, ज़रूर सुनिएगा। और साथ ही साथ अब आखिरी पायदान पर हम एक ऐसा गीत लेकर आप सभी के लिए आए हैं जो गीत आप सभी का दिल लुभा जाएगा। जी हाँ, कौन सा है वो गीत? आइए इस गीत के बारे में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए डायरेक्टली गीत की ओर बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। रेशमाच्या रेघानी लाल काळ धाग्यानी, रेशमाच्या रेघानी लाल काळ धाग्यानी, कर्नाटकी कशी दाणी काढीला, हात नगा लावून माझ्या साडीला. रेशमाच्या रेघानी लाल काळ धाग्यानी, कर्नाटकी कशी दाणी काढीला, हात नगा लावून माझ्या साडीला.
आपली आवड जोपासणं अनेकांना जमतं बरं का, पण आपली आवड जोपासत असताना ज्यांनी आपली आवड पॅशनमध्ये बदललेली आहे अशा कलाकारांचाही विचार करणं, विशेषतः लॉकडाऊनमुळे कलाकार ज्या परिस्थितीला सामोरं जात आहेत या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करणं हे खरंच कौतुकास्पद आहे. आम्हा सगळ्या कलावंतांच्या वतीनं सुद्धा नयन ठेकेदारजी आपले आणि मिलिंदजी आपले आम्ही खूप खूप आभार मानतो, कारण तुम्ही खूप चांगला उपक्रम वाढदिवसानिमित्त असा कार्यक्रम आयोजित करून साकारलेला आहे. आणि याला आकार देण्यासाठी किंवा हे सगळं काही उत्तमरित्या प्रदर्शित करण्यासाठी ज्या ज्या टेक्निकल टीमची आपल्याला सोबत लाभलेली आहे या सगळ्यांनी कोरोनाचे सगळे नियम पाळून हा कार्यक्रम शूट केलेला आहे बरं का. मग तुम्हीसुद्धा सगळे नियम पाळा. लवकरात लवकर आपण सगळेजण या कोरोनाच्या महामारीतून अगदी स्वतंत्र होऊ आणि मग डिजिटल कशाला हो, प्रत्यक्षात भेटू की. तोपर्यंत स्टे सेफ, टेक केअर, स्टे हेल्दी अँड हो, बी हॅपी.